शिवलिंग पर यह 10 चीजें जरूर चढ़ाए। मंगल ही मंगल होगा। सोमवार के दिन भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीजें चढ़ाने से भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करते हैं। शिव पूजा के कुछ नियम होते हैं, जिनमें शिवलिंग पर आक, बिल्व पत्र और भांग चढ़ाना शुभ माना जाता है। वहीं कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका इस्तेमाल शिव पूजा में करना अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि शिवजी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। एक शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं, आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है, तंगी, कर्ज आदि परेशानियां दूर होने लगती हैं। 2 गेहूं चढ़ाना। शिवजी को एक मुट्ठी गेहूं चढ़ाने से सुख मिलता है, जीवन में समृद्धि और संपन्नता का वास होता है। यह पूजा करने से घर में शांति और समृद्धि आती है। 3 पीली अरहर चढ़ाना। पीली अरहर चढ़ाने से बुध ग्रह मजबूत होते हैं। इससे नौकरी में सफलता मिलती है और करियर में उन्नति होती है। 4 काले तिल चढ़ाना। काले तिल चढ़ाने से पितृदोष शांत होते हैं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इससे राहु का दुष्प्रभाव भी खत्म होने लगता है। 5 गेहूं चढ़ाना। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सांसारिक सुख मिलते हैं। इसके साथ ही मां अन्नपूर्णा का वास घर में बना रहता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह विवाह की बाधाएं भी दूर करता है। वैवाहिक दंपतियों को शिवलिंग पर गेहूं जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे विवाह संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। इसके अलावा शिवलिंग पर मूंग दाल चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। किसी भी काम में आ रही बाधाएं दूर होने लगती हैं और काम सफलता के साथ पूरा होता है। नंबर 2, सोमवार के दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन और भभूत लगाना चाहिए। इस पर बेलपत्र, धतूरा और शमी पत्र चढ़ाने से शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना भी बेहद उत्तम रहता है। अलग अलग कामनाओं के लिए शिवजी का अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक करने की मान्यता है। घी से अभिषेक करने से संतान सुख मिलता है। गंगाजल से अभिषेक करने पर दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। गन्ने के रस से अभिषेक करना बहुत उत्तम माना जाता है। इससे भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करने से भी भोलेनाथ भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। माना जाता है कि इस दिन कच्चे चावल में काला तिल मिलाकर दान करने से पितृदोष दूर होता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर शिव की प्रिय चीजें चढ़ाने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना बहुत शुभ होता है। सोमवार के दिन शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। नंबर 3, अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिवलिंग पर मूंग की दाल चढ़ाने चाहिए। वहीं सोमवार के दिन काली दाल चढ़ाने से जातक की कुंडली में चल रही शनि की बाधा खत्म होती है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और ध्यान आकर्षित करने वाले उपाय बताए हैं। सोमवार के दिन इन चीजों को शिवलिंग पर चढ़ाने से जीवन में विशेष बदलाव आ सकते हैं। आपकी जानकारी को थोड़ा सुधारते हुए इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको सोमवार के दिन चने की दाल चढ़ानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे जातक के भाग्य में वृद्धि होती है। यदि शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। इससे आपके शत्रुओं का नाश होगा। वहीं
कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आप शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धनधान्य और भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं और चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। नंबर 4, भगवान शिव की पूजा में सफेद चंदन का प्रयोग बहुत धार्मिक महत्व रखता है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफेद चंदन से त्रिपुंड बनाना और बचे हुए चंदन को अपने माथे पर प्रसाद के रूप में लगाना शिव साधक का समाज में मान सम्मान बढ़ाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। भगवान शिव की पूजा का शुभ फल पाने के लिए महादेव की सबसे प्रिय चीज यानी रुद्राक्ष को जरूर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। अत्यंत पवित्र और चमत्कारी रुद्राक्ष के बीज को शिवलिंग पर चढ़ाने से साधक के जीवन से जुड़ी सभी बाधाएं दूर होती हैं और उसे प्रसाद स्वरूप धारण करने पर हर समय महादेव का आशीर्वाद मिलता है। हालांकि ध्यान रखें कि रुद्राक्ष को धारण करने और पहनने का अपना एक नियम है जिसे प्रत्येक शिव साधक को पालन करना चाहिए। इन उपायों से आपको न केवल शिव जी की कृपा प्राप्त होगी बल्कि जीवन की समस्याओं से छुटकारा भी मिलेगा। आपने भगवान शिव की पूजा के महत्वपूर्ण पहलुओं को बहुत अच्छे से बताया है। इन उपायों को ध्यान से करने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। चलिए आपकी जानकारी को सुधारते हुए इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। भगवान शिव की पूजा में गंगा जल का बहुत ज्यादा महत्व है। मान्यता है कि भगवान शिव की जटाओं से निकली गंगा के पावन जल को शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से साधक को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। यह उपाय और भी ज्यादा शुभ फल देने वाला हो जाता है जब आप उत्तरवाहिनी गंगा का जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं। नंबर 5, जल की तरह भगवान शिव की पूजा में चढ़ाए जाने वाले दूध का भी बहुत महत्व है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से साधक पर भगवान शिव के साथ चंद्र देवता की कृपा भी बरसती है। आर्थिक संकट से उबरने के लिए इस दिन न सिर्फ शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं बल्कि किसी मंदिर के पुजारी को दूध का दान भी करें। भगवान शिव और चावल का बहुत अच्छा संयोग है। शिव पुराण में लिखा है कि जो लोग भगवान शिव को चावल अर्पित करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव को यदि आप दूध के साथ कच्चे चावल अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। धार्मिक और ज्योतिष दृष्टि से चावल चढ़ाना शुभ होता है। जो व्यक्ति दूध के साथ कच्चे चावल या अक्षत चढ़ाता है उनकी कामनाओं की पूर्ति होने के साथ घर की सुख समृद्धि भी बनी रहती है। ज्योतिष में भगवान शिव को चंद्रमा का देवता माना जाता है और दूध के साथ कच्चे चावल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से चंद्रमा को प्रसन्न किया जा सकता है। नंबर 6, भगवान गणेश को विशेष रूप से चढ़ाई जाने वाली दूर्वा को आप शिवजी को भी चढ़ा सकते हैं। यह एक बहुत शुभ और लाभकारी उपाय माना जाता है। इन उपायों को सही तरीके से करने से न केवल भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है बल्कि जीवन की कठिनाइयां भी दूर हो जाती हैं। आपने भगवान शिव की पूजा में उपयोगी और लाभकारी उपायों का बहुत अच्छा वर्णन किया है। इन्हें ध्यान से अपनाकर आप शिवजी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आइए आपकी जानकारी को थोड़ा सुधारते हुए प्रस्तुत करते हैं। जो भक्त शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाता है उसके सभी भय दूर हो सकते हैं। आमतौर पर शमी के पत्ते शनिदेव को ही चढ़ाए जाते हैं, लेकिन यह पत्ते शिवलिंग पर भी चढ़ाए जा सकते हैं। रोज सुबह शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाएं और इसके बाद बिल्व के साथ ही शमी के पत्ते भी जरूर चढ़ाएं। शिवलिंग पर धतूरा को अधिकतर लोग चढ़ाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पौधे के पत्ते भी पूजा में चढ़ाए जा सकते हैं? यह पौधा जहरीला होता है, लेकिन इसका उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। धतूरा के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्त के सभी बुरे विचार नष्ट होते हैं और सोच सकारात्मक बनती है। शिव पूजा में आंकड़े के फूलों का विशेष महत्व है।
इनके फूलों की माला शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। अगर आप चाहें तो इस पौधे की पत्तियां भी शिवजी को चढ़ा सकते हैं। इनके शुभ असर से आपकी सभी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। पीपल की पूजा से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और इसके पत्ते शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं। पीपल के पत्तों पर श्री राम का नाम लिखकर हनुमान जी और शिव जी दोनों को चढ़ा सकते हैं। इस उपाय से ग्रहों के सभी दोष दूर हो सकते हैं। नंबर 7। तिल सबसे पुरानी तिलहन फसलों में से एक है। हिंदू संस्कृति में तिल को बहुत पवित्र माना जाता है और इसे एक प्रमुख पूजन सामग्री के रूप में माना जाता है। तिल दो प्रकार के होते हैं, काले तिल और सफेद तिल। खास तौर पर जब बात काले तिल की आती है तो इसे पूजा की एक पवित्र सामग्री माना जाता है। कई जगह पर काले तिल भगवान शिव के प्रसाद के रूप में वितरित किए जाते हैं। वहीं काले तिल यदि दूध में मिलाकर भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं तो यह आपके जीवन में सुख समृद्धि लाता है। इन उपायों को सही तरीके से करने से शिवजी की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है और जीवन में शांति, समृद्धि और सुख संतोष बना रह सकता है। आपने बहुत ही अच्छे और प्रभावी उपायों की जानकारी दी है। इन उपायों को सावन के महीने में विशेष रूप से ध्यान से अपनाया जा सकता है। आइए आपकी जानकारी को थोड़ा सुधारते हुए प्रस्तुत करते हैं। खास तौर से सावन के महीने में दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपकी सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं और आपका परिवार एवं जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर यदि कोई व्यक्ति दूध के साथ चीनी मिलाकर चढ़ाता है तो घर में सुख और समृद्धि आती है। यदि कोई व्यक्ति सावन के प्रत्येक सोमवार को दूध के साथ चीनी मिलाकर शिवजी को अर्पित करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दूध और चीनी का मिश्रण चंद्रमा का कारक माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर यह मिश्रण चढ़ाने से चंद्रमा भी मजबूत होता है, जिससे पापों से मुक्ति मिलती है। नंबर 8। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल हैं और शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत करके शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे जहां धार्मिक कारण बताए गए हैं, वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जो एक अत्यंत ठंडा क्षेत्र है, जहां ऐसे आहार और औषधि की जरूरत होती है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करें। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो यह औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है। नंबर 9। भगवान शिव हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं और भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है। इससे शिवजी हमेशा परमानंद में रहते हैं और यह उनका ध्यान लगाने के लिए सहायक सिद्ध होती है। इन उपायों को सावन के महीने में विशेष ध्यान से अपनाकर आप शिवजी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। आपने भगवान शिव के रहस्य और उनकी पूजा से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। ये विशेष बातें शिवजी के अद्भुत व्यक्तित्व और उनके भक्तों के लिए उनकी निरंतर सुरक्षा और आशीर्वाद को दर्शाती हैं। चलिए इसे थोड़ा संक्षेप और सुधार कर प्रस्तुत करते हैं। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया, इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि वे इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की विष से रक्षा करते हैं। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा न हो। इसका रंग सफेद होता है और पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर
और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत ना हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहां तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री अनुपलब्ध हो तो उसके एवज में भी चावल चढ़ाए जाते हैं। इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है, वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है और उसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहा जाता है कि शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता, न उसका दुख, न सुख, न कोई बुराई और न ही कोई अच्छाई। इसलिए वह राख पवित्र मानी जाती है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का गुण या अवगुण नहीं होता है। इस पवित्र राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा यह भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया, ताकि सती के भस्म के कणों के जरिए वे हमेशा उनके साथ रहें। इन गूढ़ और रहस्यमय कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि भगवान शिव अपने भक्तों के लिए निरंतर उनके दुख और नकारात्मकता को आत्मसात करने का कार्य करते हैं और उन्हें हर तरह की बुराई से बचाते हैं। उनकी पूजा में इन गहरे अर्थों का भी एक विशेष स्थान है। आपने भगवान शिव की पूजा से जुड़ी कुछ विशेष बातों और नियमों के बारे में जानकारी दी है। इन नियमों का पालन करने से पूजा का फल सही तरीके से प्राप्त हो सकता है। आइए आपकी जानकारी को थोड़ा संक्षेप और सुधार कर प्रस्तुत करते हैं। नंबर 10। सभी धार्मिक कार्यों में हल्दी को बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन शंकर भगवान की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। हल्दी का इस्तेमाल आमतौर पर सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक माना जाता है, इसलिए महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। भोलेनाथ को कनेर और कमल के अलावा कोई भी अन्य फूल प्रिय नहीं है। शिवजी को किसी भी लाल रंग के फूल, केतकी और केवड़े के फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। शास्त्रों के अनुसार शिवजी की पूजा में कुमकुम और रोली का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए शिवलिंग पर कभी भी रोली नहीं चढ़ानी चाहिए। भगवान विष्णु को शंख बहुत प्रिय हैं, लेकिन शिवजी की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। शंकर भगवान ने शंखचूर नाम के असुर का वध किया था, इसलिए शंख भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक तुलसी का पत्ता भी भगवान शिव को चढ़ाना अशुभ माना जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। कहा जाता है कि असुर राज जलंधर की पत्नी वृंदा तुलसी के पौधे में परिवर्तित हो गई थी। शिवजी ने जलंधर का वध किया था, इसलिए वृंदा ने भगवान शिव से यह अनुरोध किया था कि तुलसी के पत्तों का प्रयोग शिव पूजा में न किया जाए। भगवान शिव की पूजा में कभी भी नारियल के पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि पूरा नारियल भगवान शिव को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन नारियल का पानी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। यह जानकारी धार्मिक और ज्योतिष के उपायों के संदर्भ में दी गई है। इन उपायों को अपनी आस्था और विश्वास पर आधारित अपनाने से आप अधिक फल प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो का उद्देश्य केवल आपको बेहतर सलाह देना है और इसमें किसी प्रकार का दावा नहीं किया जा रहा है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।